महकमा इनकम टैक्स ने चीन की कुछ फर्जी कंपनियों पर छापा मारा। दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद में कई मुकामात पर छापे मारकर गैर कानूनी तरीके से 1000 करोड़ रुपए के लेन देन के मामले का इंकशाफ किया गया। चीन और उनके हिंदुस्तानी मुआवनीन फर्जीवाड़े में शामिल पाए गए। कुछ बैंक मुलाजमीन भी फर्जी कंपनियों के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शामिल पाए गए हैं। तलाशी के दौरान पता चला कि चीन के लोगों के जरिए फर्जी कंपनियों के नाम पर 40 से ज्यादा खाते यानी अकाउंट्स खोले गए हैं। इसमें 1000 करोड़ से भी ज्यादा का लेन देन हो चुका है। वहीं चीन की एक कंपनी के एक यूनिट और उससे वाबस्ता हिंदुस्तान में रिटेल शोरूम खोलने के नाम पर फर्जी कंपनियों से 100 करोड़ एडवांस भी लिया गया। इसकी जांच महकमा इनकम टैक्स कर रहा है। और दिल्ली से इस वक्त मौजूद है हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अनिल कुमार। अनिल, काफी अहम खुलासा है, तफसीलात चाहेंगे। ये निश्चित तौर पर एक काफी अहम खुलासा है और काफी बड़ी खुलासा कहा जा सकता है। आयकर विभाग काफी सफल हुआ है इस जो भी एक छापेमारी हुई है उसमें। जो सबसे अपडेट इस बात को लेकर है कि जो 5 फर्जी कंपनियां हैं जिसके सीधा संबंध वो चार्ली पैंग जिसके जो फर्जी नाम से पासपोर्ट बनाया था और मणिपुर से ये पासपोर्ट जारी भी हुआ था, उसमें काफी अहम बड़े खुलासे हुए हैं। आज जो अपडेट इसमें ये है कि इनकम टैक्स की टीम जो है लगातार कई ऐसे स्थानों पर छापेमारी की थी। गुड़गांव में जो सुशांत लोक है स्थित एक अपार्टमेंट है, वहां पे भी सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था। कल 9 बजे देर रात तक भी इसमें कई ऐसे जो टीम थी करीब 21 ऐसे स्थानों पर छापेमारी की थी, जिसमें दिल्ली, गुरुग्राम और गाजियाबाद के कई ऐसे ठिकाने थे जहाँ पे लगातार छापेमारी की जा रही थी। गुड़गांव स्थित सुशांत लोक है जहाँ पे 4-5 ऐसे आरोपियों ने मिलकर एक कॉर्पोरेट ऑफिस भी बनाया था इसको लेकर के, जहाँ से हवाला कारोबार और जो मनी लॉन्ड्रिंग के को अंजाम दिया जा रहा था। आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि करीब प्रवर्तन निदेशालय भी इस मामले पर, जो ईडी है लगातार इस मामले पर छापेमारी कर रही है। 20 शहरों से अधिक जगहों पर लगातार छापेमारी हो रही है। जी, तो बहरहाल इस मामले में और क्या आगे पेशरफ्त होती है उस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीली जानकारी के लिए।